हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। बच्चों अभी हम लोग पढ़ रहे हैं संधारित्र के प्रकार, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पहला समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ लिया। दूसरा हम लोगों ने गोलीय संधारित्र भी पढ़ लिया है। यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो आप लोग जाके देख सकते हैं और उसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा जाए, ऐसा कोई भी कारण ना बने जिससे कि आप लोग के एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम हो। इस चलते यहाँ पे वीडियो के माध्यम से भी आप लोग को बताया जाता है, ताकि आप लोग जो बातें क्लास में ना सीख पाओ आप लोग यहाँ पे देख लो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेलनाकार संधारित्र का धारिता का व्यंजक। बेलनाकार संधारित्र क्या होता है ये आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप लोग को पता है क्या कि संधारित्र में क्या होता है कि संधारित्र में दो प्लेट होती है। एक होता है संग्राहक प्लेट और दूसरा होता है संगणक प्लेट। संग्राहक प्लेट जो कि पॉजिटिव होता है, संगणक प्लेट जो कि निगेटिव होता है, जिसको भूतरित किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने समांतर प्लेट संधारित्र में भी वैसे ही देखा था। फिर जब हम लोगों ने गोलीय संधारित्र पढ़ा तो उसमें भी क्या देखा बच्चों, उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि अंदर वाला एक ठोस गोला हुआ करता था जो कि संग्राहक प्लेट की भांति व्यवहार करता था, और बाहर में एक खोखला गोला होता था जो कि संगणक प्लेट की भांति व्यवहार करता था। तो हम लोग बोलते थे कि सकेंद्रीय गोलों से मिलकर जो संधारित्र बनता है उसको गोलीय संधारित्र कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आज हम लोग पढ़ रहे हैं बेलनाकार संधारित्र। तो बिल्कुल सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है बच्चों। आप लोग को पता है कि जब एक ही केंद्र से दो गोले बनते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं सकेंद्रीय गोला। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे एक अक्ष आप लोग को दिख रहा है ना, बीच से जो लाइन है ये हमारा क्या अक्ष है, एक्सिस है। इसी एक्सिस से बना हुआ ये वाला अंदर वाला जो बेलन है ना, ये अंदर वाला जो बेलन है, इस बेलन के लिए भी अक्ष आप लोग को दिख रहा होगा, यही वाली लाइन है। अब बाहर में जो बेलन है उसके लिए भी अक्ष हमारा कौन सा, यही लाइन है। यानी कि एक ही अक्ष से ये दोनों बेलन बन रहे हैं, अंदर वाला बेलन और बाहर वाला बेलन, दोनों के लिए अक्ष एक ही है, यही वाली रेखा ना। तो एक ही अक्ष से बनने वाले जब दो बेलन हो तो उसको हम लोग कहते हैं समाक्षीय बेलन। समान अक्ष से बनने वाले दो बेलन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, समाक्षीय बेलन। ठीक है, एक ही अक्ष से हमारा दो बेलन बन रहा है। जिस प्रकार से हम लोग गोले में बोलते हैं एक ही केंद्र से अगर दो गोला बना हो तो सकेंद्रीय गोला, एक ही केंद्र से अगर दो वृत्त बने हो तो सकेंद्रीय वृत्त। उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे एक ही अक्ष से अगर दो बेलन है तो उसको हम लोग बोलेंगे बच्चों समाक्षीय बेलन। ठीक है, तो दोनों बेलन के लिए अक्ष ये बीच वाली रेखा होगी। ठीक है, तो ये जो अंदर में जो बेलन है, ये जो बेलन जो मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है जो कि पॉजिटिव है, ये हमारा संग्राहक प्लेट की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है बच्चों, और बाहर में जो ये वाला जो बाहर में जो बेलन है ये जो है ये हमारा संगणक प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। आप लोग को दिख भी रहा होगा यहाँ पे ये क्या है, भूदरित किया हुआ है, अर्थ किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो बीच वाला जो स्पेस है, ये वाला एरिया जो है बीच का एरिया, यहाँ पे ये वाला बीच का एरिया, ये वाला एरिया हमारा खाली है, ये वाला स्पेस खाली है। इसमें हम लोग किसी भी परावैद्युतांक वाले किसी माध्यम को भर सकते हैं इस वाले एरिया में, ये बीच वाले एरिया में, ये वाले एरिया में। ठीक है बच्चों, अंदर में जो बच्चों बेलन है यहाँ पे, अंदर वाले बेलन के लिए त्रिज्या जो है ये अनुप्रस्थ काट होता है ना, इसकी जो त्रिज्या वो स्मॉल a है, और बड़ा वाला जो बेलन है उसके लिए त्रिज्या स्मॉल b है। मान लेते हैं इसकी लंबाई जो है टोटल कितनी, l। ठीक है, तो बच्चों ये अंदर वाले बेलन पर धनावेश के कारण रेखीय आवेश घनत्व प्लस लैम्डा उत्पन्न हो गया, और बाहर वाले बेलन पर ऋणावेश की उपस्थिति के कारण माइनस लैम्डा उत्पन्न हो गया। लैम्डा क्या है बच्चों, तो लैम्डा है रेखीय आवेश घनत्व। लैम्डा क्या है बच्चों, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखोगे बच्चों कि यहाँ पे मैंने एक बिंदु P मान लिया है यहाँ पे, है ना, जो कि इस अक्ष से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। तो बच्चों ऑब्वियसली ये बिंदु P पर कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, है ना, कुछ ना कुछ E का मान होगा। तो बच्चों आप लोग याद करो गॉस के प्रमेय का पहला एप्लीकेशन, गॉस के प्रमेय का जो पहला एप्लीकेशन था बच्चों वो इसी तरीके का बेलन की तरह था, याद होगा ना। एक हम लोग रेखा लेते थे, उसके लिए क्या करते थे, बेलन का निर्माण करते थे इस तरीके से ना, गॉसीय पृष्ठ के रूप में। तो वहां पे हम लोगों ने ई का समीकरण पढ़ा था, है ना, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन r।
तो यहाँ पर हम वही वाला फार्मूला का उपयोग करेंगे और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पे निकालेंगे, बिंदु P पर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर यहाँ पे डेफिनेशन बच्चों आप लोग को दिख रहा होगा, मैंने लिख दिया है। दो समाक्षीय बेलन को मिलाकर बने संधारित्र को बेलनाकार संधारित्र कहते हैं ना। समान अक्ष से बनने वाला दो बेलन को क्या बोलते हैं, समाक्षीय बेलन। ठीक है, यहाँ पे बच्चों आप लोग को दिख रहा होगा मैंने लैंग्वेज भी ऐड कर दिया है ताकि आप लोग अच्छे से लिख पाओ घर पे। तो जो चीज़ आप लोग को देखने में समस्या हो मैं यहाँ पे बोल भी देता हूँ तो आप लोग सुन भी सकते हैं। माना कि दिखाए गए आकृति में A और B त्रिज्या का दो समाक्षीय बेलन है जिसकी लंबाई L है। जब A त्रिज्या वाले बेलन को धनावेश दिया गया है जिसके कारण उसके पृष्ठ पर रेखीय आवेश घनत्व प्लस लैम्डा उत्पन्न हो जाता है। फिर स्थिर विद्युत प्रेरण की क्रिया होती है जिसके कारण B त्रिज्या वाले बेलन के आंतरिक पृष्ठ पर ऋणावेश तथा बाह्य पृष्ठ पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है, लेकिन यह धनावेश पृथ्वी में विसर्जित हो जाता है। उसके मध्य अक्ष से r दूरी पर बिंदु P स्थित है। तो वही सारी बात ये मैंने फिगर के बारे में बताया है ना। अब बच्चों हम लोग E पर पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग फॉर्मूला पता होगा गॉस के प्रमेय का पहला एप्लीकेशन। ठीक है, वही चीजें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को तो E बोलते हैं ना। तो E बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा बच्चों यहाँ पे एक चीज़ मैं मान लेता हूँ कि मैंने अभी तुरंत बोला था कि ये बीच वाला स्पेस खाली होता है, किसी भी माध्यम को भरा जा सकता है इस बार बीच वाले एरिया में, है ना। ये बीच वाला एरिया जो ये बीच वाला जो स्पेस है यहाँ पे, तो मैं मान लेता हूँ कि बीच में स्पेस में कोई माध्यम भरा हुआ है, उस माध्यम का जो परावैद्युतांक डाई इलेक्ट्रिक है वो एप्सिलॉन आर है। क्या है, एप्सिलॉन आर है। ठीक है, तो यहाँ पे परावैद्युतांक को मैं एप्सिलॉन नॉट के साथ लिखूंगा ना। इससे पहले यदि आप लोगों ने वीडियो देखा है तो आप लोग को ये बातें पता होंगी। ठीक है, इनटू क्या होता है, लेमडा अपॉन आर, लेमडा अपॉन आर बिंदु P की दूरी क्या, R। ठीक है, ये हो गया बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर। ठीक है, अब अगर आगे बात करें बच्चों तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ क्या, समझेंगे, दोनों बेलन के मध्य विभवांतर। तो दोनों बेलन के मध्य बच्चों विभवांतर क्या हो जाएगा, तो दोनों बेलन के मध्य विभवांतर बच्चों हो जाएगा, आप लोगों ने पढ़ रखा है, E बराबर माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग माइनस का हमें कोई काम नहीं है, माइनस हम लोग नहीं लेते, हम लोग माइनस सिंबल को हटा देते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट लेंगे डी वी बराबर क्या, ई इंटू में क्या हो जाएगा बच्चों, डी एक्स। ये हमारा क्या हो गया, विभवांतर हो गया। तो डी वी बराबर क्या हो गया बच्चों, ई इंटू में डी एक्स हो गया। ये क्या हो गया, विभवांतर, ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, है ना। अब बच्चों यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे एक चीज आप लोग देखो, यहाँ पे हमने दूरी x लिखा, लेकिन यहाँ पे दूरी तो हमारा x है नहीं, यहाँ पे दूरी हमारी क्या है, r है। तो यहाँ पे बच्चों मैं x को हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं x की जगह पे क्या लिखूंगा, r लिखूंगा, सॉरी है ना, x की जगह पे r। ये हो जाएगा E बराबर माइनस डी वी अपॉन डी आर, है ना। तो यहाँ पे भी इसको मैं काट देता हूँ, तो रॉन्ग हो गया, देख लेना आप लोग। तो यहाँ पे डी वी बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू में ये डी आर उस तरफ क्या चल जाएगा, मल्टीप्लाई में। ठीक है बच्चों, अब अगर आगे बात करें बच्चों, E की वैल्यू तो आप लोग को दिख रही है ऊपर में, है ना। E का वैल्यू यहाँ पे मैंने निकाल रखा, तो मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू को यहाँ पे डालता हूँ, तो क्या हो जाएगा रखने के बाद, तो देखेंगे आप लोग बच्चों, है ना, डी बी बराबर E की वैल्यू क्या, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू लेमडा अपॉन आर इंटू में क्या बच्चों, डी आर। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने बच्चों एक्स्ट्रा, मैंने बस E की जो वैल्यू थी वो यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, अब आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या होगा समझिए।
अब बच्चों हमें पता है कि धारिता निकालने के लिए हमें तो विभव चाहिए ना, विभव विभवांतर जो भी कह लो, हमें चाहिए भी की वैल्यू। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं ना, पुट IBS मतलब इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करें तो ये निकल जाएगा भी यहाँ पे हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू लेमडा अपॉन r इंटू dr। अब बच्चों यहाँ पे मैं लिमिट लूंगा। लिमिट क्या होगा बच्चों, तो लिमिट छोटे वाला जो बेलन था उसकी त्रिज्या थी a, बड़े वाले बेलन का b, तो लिमिट लूंगा a टू b, क्या हो जाएगा a टू b। अब बच्चों आप लोग को पता है कि जब कहीं पर भी हम लोग इंटीग्रेशन लेते हैं तो जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको अपन लोग क्या करते हैं, बाहर करते हैं, ठीक है। तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट होता है, यहाँ पे एप्सिलॉन r भी कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और रेखीय आवेश घनत्व ये लेमडा भी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, बच जाएगा 1/r इंटू में dr। तो v बराबर बाहर निकालता हूँ, क्या क्या निकलेगा, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r, ठीक है। सॉरी ऊपर में लेमडा भी तो निकल रहा है, लेमडा भी निकाल दो ना, लेमडा भी हमारा क्या हो गया, बाहर हो गया, ठीक है। तो अंदर में क्या बच गया, अंदर बच गया इंटीग्रेशन लिमिट a टू b 1/r इंटू dr। अब बच्चों ये फॉर्मूला पे आ रहा है 1/x इंटू dx का क्या होता है, log x है ना, फॉर्मूला होता है क्या, 1/x इंटू dx बराबर log x फॉर्मूला होता है। तो ये टूटेगा तो ये क्या हो जाएगा, b बराबर लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r 1/r का क्या, log r, ठीक है बच्चों ना, बेस में डाल सकते हैं यहाँ पे e, लिमिट क्या हो जाएगा a टू b। बहुत ही आसान प्रोसेस चल रहा है बच्चों। और बच्चों सिंपल सी बातें हैं, कैलकुलेशन देखने में आप लोग को थोड़ा टफ लग सकता है, तो ये उन बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा जो मैथ्स बैकग्राउंड से है ना, और जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है उन्हें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन तभी भी वो समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हो गया। अब बच्चों लिमिट का उपयोग कैसे करते हैं, तो पहले अपर लिमिट, उसके बाद का लोअर लिमिट। तो v बराबर लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, लिमिट का उपयोग करूं log बेस e, पहले अपर लिमिट यानी कि b माइनस log बेस e उसका लोअर लिमिट a, ऐसा हो जाएगा बच्चों, है ना। अब बच्चों ये फॉर्मूला फिर एक फॉर्मूला पे आ गया क्या, तो आप लोग को पता है log x माइनस log y अगर हो तो वो हो जाता है log x बट्टे y, फॉर्मूला होता है log x माइनस log y बराबर हो जाता है log x बट्टे y, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा v बराबर 1 लेमडा बट्टे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू ये क्या हो जाएगा बच्चों, log बेस e log x माइनस log y बराबर log x बट्टे y, तो यानी कि b बट्टे a, ठीक है बच्चों। उम्मीद करें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये जो बच्चों हम लोगों ने निकाला, ये निकाला भी का मान, ये वैल्यू किसकी आई है, भी विभव की। तो जब हम लोग विभव निकाल लिए तो बच्चों अब हम लोग आसानी से धारिता निकाल सकते हैं। समीकरण क्या, c बराबर q बट्टा v। तो मैं पेज बदल रहा हूँ, समझेंगे अच्छे से। यदि संधारित्र की धारिता c हो तो क्या हो जाएगा, समझेंगे बच्चों। तो पता ही है फॉर्मूला धारिता के लिए, तो फॉर्मूला फिक्स है, हर जगह पे हम लोग करते आ रहे हैं ना बच्चों, आप लोग को ये तो एकदम समझ में आ ही रहा होगा। c बराबर q बट्टा v। तो बच्चों यहाँ पे v क्या है, विभव, जो कि अभी तुरंत हमने निकाला है। आप लोग को मैं दोबारा दिखा दूँ, v का समीकरण यहाँ पे निकला है, v बराबर लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r है ना, log e b अपॉन a।
ठीक है। तो इसे भी के वैल्यू की मैं वहाँ पे पुट करता हूँ, ठीक है बच्चों। तो क्या हो जाएगा जरा समझेंगे। ये वैल्यू हो गई बच्चों ना। अब अगर बात करें बच्चों तो आप लोग को पता है कि यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ रेखीय आवेश घनत्व लिम्डा बराबर क्या होता है बच्चों, Q अपॉन L। क्या होता है Q अपॉन L। तो यहाँ से बच्चों अगर मैं Q का मान निकालूँ तो क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू में L हो जाएगा सा। Q बराबर लेमडा इंटू L। तो इस Q का जो मान है लेमडा इंटू L, मैं इस Q की जगह पे रख सकता हूँ, बड़ी आसानी से रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। Q का मान यहाँ पे मैंने निकाला लेमडा इंटू L, इस Q की जगह पे मैं रख दूंगा लेमडा इंटू L। तो फिर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C बराबर Q की जगह पे क्या, लेमडा इंटू L, लेमडा L बट्टे में लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। तो यहाँ पे कट रहा है ना, दिख रहा होगा, लेमडा से लेमडा कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो फिर क्या करूँगा मैं, तो सिंपल सी बात है, ये जो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R है ये भाग में बचा, ऊपर जाएगा तो ऊपर घूम के क्या हो जाएगा, L के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, C बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू L बट्टे, ये तो सब जा चुका है नीचे, केवल क्या बचा, लॉग बेसी B अपॉन A। ठीक है। तो ये जो इक्वेशन निकल के आया बच्चों, ये इक्वेशन हमारा यही क्या होता है, बेलनाकार संधारित्र की धारिता। यहाँ पे एक एजम्पशन ले लेते हैं बच्चों कि यदि बेलन के माध्यम हवा हो तो एप्सिलॉन R का मान क्या हो जाएगा, 1। तो उस कंडीशन में तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो C की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन R का वैल्यू कितना, 1, जिसको नहीं लिखेंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे L बट्टा लॉग E B अपॉन A। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं बच्चों समझ में आ रहा होगा आप लोग को। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का बच्चों, तो इसको अच्छे से समझेंगे आप लोग, है ना। इतनी मोहब्बत मुझसे करे जो न कोई, देख सकते हैं आप लोग बच्चों, मैं ऊपर से दिखा देता हूँ आप लोग को, यहाँ से शुरुआत से। ठीक है बच्चों, तो इसको अच्छे से बच्चों रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे बच्चों याद रखना एक चीज़ कि अगर धारिता का मान ज़्यादा से ज़्यादा रखना है तब बी बाई ए की जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, है ना। यहाँ पे मैं हाथ में लिख ही देता हूँ, यदि धारिता अधिक चाहिए तो बी बट्टा ए कम होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा ना। रहने देता हूँ, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिए बच्चों। गॉड ब्लेस यू। ठीक है, बाय। समझ में आए लाइक करें, कमेंट करें
और उन बच्चों तक पहुँचाएँ जिनको इसकी ज़रूरत है। ठीक है बच्चों, बाय।